अस्सलाम वालेकुम रहमत ल्लाहि व बरकातुहू। सवाल भेजा है इराक से। पूछते हैं, भेजने वाले का नाम है मोहम्मद अबू बकर। पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, इत्काफ में बैठा हूँ तो आप बता दें कि इत्काफ किस सूरत में जो है वो नहीं टूटेगा। जी, मैं वो बता देता हूँ, वो मसाइल, वो वजूहात बता देता हूँ कि जिसकी वजह से इत्काफ टूट जाता है। एक तो अगर आप हालत इत्काफ में कोई रोज़ा तोड़ देते हैं तो आपका इत्काफ भी टूट जाएगा। दूसरा ये है कि आप बिला उज़र, बगैर किसी वजह से मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो इत्काफ टूट जाएगा। अलबत्ता आप वुज़ू के लिए निकलते हैं या वाशरूम में जाने के लिए निकलें तो इस सूरत में आपका इत्काफ नहीं टूटेगा। अगर आप ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करते हैं तो वो गुस्ल जो है वो आप मस्जिद से बाहर निकल कर करते हैं तो फिर जो है वो आपका इत्काफ टूट जाएगा। हाँ, अगर आप कोई बड़ा टब की सूरत में मस्जिद में ही रख लेते हैं और उसमें आप गुस्ल करते हैं, लेकिन ये भी इसमें ख्याल रखा जाएगा कि आप गुस्ल करते वक्त कोई भी एक दो कतरा भी मस्जिद जो मस्जिद है उसमें वो ना जाए। तो इस तरह गुस्ल करते हैं, फिर कोई मज़ायका नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आपने सर धोना है तो आपके पाँव जो हैं वो मस्जिद के अंदर ही हैं और सर आप जो है वो मस्जिद से बाहर निकाल लेते हैं तो कोई मज़ायका नहीं। सर को अच्छी तरह धो लें तो इससे आपके इत्काफ के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी का जनाजा आ गया तो जनाजा अगर हालत उज़र में मस्जिद में किसी ने करवा दिया तो आप जनाजे में शामिल हो सकते हैं। अगर मस्जिद के साथ कोई मुत्सिल जगह है जहाँ पे जनाजा हो रहा है तो जनाजा पढ़ने की सूरत में आपका इत्काफ टूट जाएगा, खा वो कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। अगर इत्काफ टूट जाता है तो उसमें ये होता है कि एक दिन की कज़ा जो है वो आप पूरी कर लें। उसका तरीक़ेकार ये है कि जो अगला दिन होता है यानी नमाज मगरिब के बाद वो आपने वहाँ पे कज़ा की नीयत करके आपने इत्काफ में शामिल हो जाना है। क्योंकि जो सुन्नत इत्काफ है वो तो ख़त्म हो गया, अब नफल इत्काफ आपका जो है वो बाकी रहेगा। जब इत्काफ टूट जाता है तो ये नहीं है कि आप घर में आ जाएं, बल्कि उस की कज़ा जो है वो एक दिन की करके आप वहीं पे रहें। और इत्काफ करना बहुत बड़ा एक सवाब का काम है। इत्काफ जो है वो अल्लाह ताला को कुर्ब अता करता है। अल्लाह ताला जो है इत्काफ में बैठे हुए शख्स की गुनाह माफ़ फरमा देता है। और इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। कल ही हमारे दारुल इफ्तार में एक मसला ये भी आया था जी कि इत्काफ में बैठा शख्स सिगरेट पीने के लिए निकलता है तो क्या इत्काफ टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। इस सूरत में भी इत्काफ टूट जाएगा। अगर कोई नस्वार रखने की नीयत से निकलता है कि मैं नस्वार रखा हूँ और वहाँ पे जहाँ पे हम वुज़ू करते हैं वहाँ पे जाकर बिला उज़र वो बैठा रहता है तो इत्काफ टूट जाएगा। हाँ, अगर वो वाशरूम में जाने के दौरान वो सिगरेट पीता है, इसी तरह वो वापसी में सिगरेट पीता है तो कोई मज़ायका नहीं, वो पी सकता है। लेकिन अगर सिगरेट पीने के लिए ही वो जाता है तो इसी तरह वो पान का आदी है, पान खाने के लिए निकलता है, नस्वार रखने के लिए निकलता है तो फिर उसका इत्काफ टूट जाएगा। लेकिन अजीब बात है मेरे भाई, जब अल्लाह ताला के मेहमान बने हुए हैं तो इन चीज़ों से परहेज़ कर लिया जाए। नस्वार, सिगरेट, पान वगैरह से परहेज़ करें तो देखें अल्लाह ताला इत्काफ की बरकत से ही ये जो आपको एक पैसे का ज़िया आपके ऊपर मुसल्लत हुआ है, अल्लाह ताला इससे नजात अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।